So today we'll start off with the control of homeostasis. Homeostasis क्या है? The maintenance of the internal conditions of the body. Now, this is how, by coordinating a response, we are going to maintain homeostasis. Homeostasis means maintaining control conditions within the body, which is an involuntary automatic control. This means that the brainstem or the non-conscious part of the brain and the spinal cord are involved in maintaining homeostasis, and you don't consciously maintain your body temperature or blood glucose level. These automatic control systems may involve nervous responses or chemical responses via the हॉर्मोन्स। अब ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं थ्रू नर्वस रिस्पॉन्सेज या फिर केमिकल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, मतलब कि हार्मोनल रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं डिफरेंट। आपने पूछा था एंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या फर्क है। पिट्यूटरी, ठीक है, एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लैंड, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनकी एक तो पोजीशन में फर्क है, कहाँ पे ब्रेन के अंदर किस जगह पे इनकी पोजीशन क्या है। प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स कहते हैं, ये किसी और टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। फिर टेस्टोस्टेरोन कहीं और से, वुमेन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कोई और रिलीज करता है। एडीएच एंटीरियर करेगा। फिर ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी में से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और जो प्रोलैक्टिन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, जो हम रिप्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ेंगे आपका किसमें, लैक्टेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। उधर भी आप देखो कौन सा हार्मोन कहाँ से किस वाले ग्लैंड से निकल रहा है। So all control systems that carry out coordinated responses require the following. Number one, a stimulus. Stimulus क्या हो सकता है? A change in environment. For example, धूप आ गई एकदम, जैसी धूप पड़ेगी आपकी आंखों में, आप क्या करते हो? बंद कर लेते हो। धूप क्या है? स्टिमुलस। रिसेप्टर क्या है? आपकी आंखें। कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है? आपका ब्रेन। अफेक्टर क्या है? आंखों की पलकें जो बंद हो जाती है। समझ आ गई? सो जी सर। स्टिमुलस क्या है? अब डिटेल में अगर देखें तो वो चेंज इन ग्लूकोज लेवल भी हो सकता है, चेंज इन बॉडी टेम्परेचर भी हो सकता है। रिसेप्टर सेल्स वो स्टिमुला डिटेक्ट करेंगे, और कोऑर्डिनेशन सेंटर दो होंगे, या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या फिर पैंक्रियाज। ये तीन टाइप्स के होते हैं। ग्लूकोज के अगर हिसाब से देखा तो पैंक्रियाज होते हैं। पैंक्रियाज बेसिकली वो रिसेप्टर होते हैं जो कि फिर ग्लूकोज का लेवल डिटेक्ट करता है और सोचता है कि अब मैंने आइलेट सेल्स बनाने हैं, अल्फा बनाने हैं, बीटा बनाने हैं, कौन से मैंने सेल्स बनाने हैं कि वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएं या कम करें। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये फिर प्रोसेस करेंगे इस इंफॉर्मेशन को जिनको रिसीव हुई है, और इसको आगे फिर अफेक्टर में भेजेंगे। अब अफेक्टर क्या हो सकता है? एक मसल या एक ग्लैंड। अगर एक नर्वस फिजिकल रिस्पॉन्स है तो आपका मसल होगा। अगर एक हार्मोनल रिस्पॉन्स है तो वो एक ग्लैंड होगा, विच ब्रिंग्स अबाउट रिस्पॉन्सेज टू रिस्टोर ऑप्टिमम लेवल्स। हियर वी हैव अ स्टिमुलस टू अ रिसेप्टर। रिसेप्टर के थ्रू वो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन में, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन आपका अफेक्टर होगा। तो याद रखें, रिसेप्टर टू रिले न्यूरॉन, रिसेप्टर टू ब्रेन कौन लेके जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कौन करता है? रिले न्यूरॉन। फिर ब्रेन से जो अफेक्टेड मैसेज जाएगा वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाएगा? अफेक्टर के ऊपर, और फिर आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम थोड़ा प्लांट्स के लिहाज से डिस्कस करें। Plants need to be able to grow in response to certain stimuli as well. For example, plants need to be able to grow in response to light to ensure their leaves can absorb light for photosynthesis. They also need to be able to grow in response to gravity to ensure that the shoots grow upwards and the roots grow downwards. The directional growth responses made by the plants in response to light and gravity are known as tropisms. ठीक है, लाइट के और ग्रेविटी के, ठीक है, मुताबिक जो उनका रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स का नाम क्या होता है? ट्रोपिज्म। अगर लाइट का रिस्पॉन्स होगा तो उसको हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म, और अगर ग्रेविटी के हिसाब से कोई रिस्पॉन्स होगा तो उसको हम कहेंगे जियोट्रोपिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या एग्जाम्पल है? एक प्लांट का मुंह हमेशा लाइट की तरफ है, मैं लाइट यहाँ लगाऊंगा, प्लांट का मुंह भी उधर ही हो जाएगा। ये क्या है? दिस इज फोटोट्रोपिज्म। इफ द ग्रोथ इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, हम कहेंगे वो ट्रोपिज्म पॉजिटिव है। लेट्स से पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब होगा? कैन यू टेल मी? और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब होगा? जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो लाइट के तरफ है, पॉजिटिव होएगा। फिर और नेगेटिव? जो अवे होएगा लाइट से। गुड। तो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म और नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म पे क्या होगा? ग्रेविटी पॉजिटिव, जो ग्रेविटी, जो रूट्स ग्रेविटी की तरफ हुए और जो नेगेटिव जो ना हुए। Exactly. As the shoots grow upwards, they go away from the gravity and towards the light.
तो याद रखें जो हमेशा शूट्स होते हैं, शूट्स अच्छे कौन से होंगे, जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाए और नेगेटिव जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स या फिर ग्रेविट्रॉपिक, ग्रेविट्रॉपिक जियोट्रॉपिक एक ही चीज होती है। रूट्स का क्या है, रूट्स क्या करेंगे, रूट्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाएंगे बट पॉजिटिव ग्रेविट्रॉपिज्म दिखाएंगे। दोनों में फर्क समझ आ गया। जी सर। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये क्या है, पॉजिटिव ग्रेविट्रॉपिज्म बट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सो हियर इज अ होल समरी जो आपको इस टेबल के अंदर से भी समझ आ जाएगी, दैट हाउ इज द स्टिमुलस ग्रेविटी एंड लाइट चेंजिंग द रिस्पॉन्स एंड हाउ इज इट नेगेटिव और इन विच केस इट बिकम्स पॉजिटिव एज वेल। नाउ विल टॉक अबाउट ऑक्सिन्स। जैसे ह्यूमंस में हॉर्मोन्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, एनिमल्स में हॉर्मोन्स है, ह्यूमन में हॉर्मोन्स है, प्लांट्स में हॉर्मोन्स नहीं बल्कि ऑक्सिन्स होते हैं, which coordinate and control the directional growth responses such as phototropisms and geotropisms. Auxins are produced in the tips of the shoots and the roots, and they diffuse to the cells below the tips and have the following effects. ये प्रमोट करेंगे सेल elongation को। अगर सेल elongation को प्रमोट करेंगे तो इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। दूसरा काम, ये इनहिबिट भी कर सकते हैं सेल elongation के, दे कैन स्टॉप द सेल elongation, which means it would result in less growth. The distribution of oxygen in the shoots is affected by light and gravity, whereas the distribution in the roots is primarily affected by gravity alone. If a shoot or root is placed on its sides, oxygens एक जगह accumulate हो जाएंगे result as a result of the gravity, and the uppermost side would have a lower oxygen concentration. अब होगा क्या यहाँ पे, look at this. इसको पहले यहां से पढ़ लेते हैं। इन द शूट्स द लोअर साइड ग्रोज फास्टर देन द अपर साइड, क्यों, बिकॉज देयर इज मोर ऑक्सीजन एंड मोर सेल elongation, तो रूट जो है वो शूट विल ग्रो अपवर्ड्स। इन द रूट्स क्या होगा, द लोअर साइड ग्रोज स्लोअर एंड द अपर साइड इनहिबिट्स द सेल elongation, तो रूट डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करता है। नाउ लुक एट दिस, लाइट इस तरफ आ रही है, ठीक है, ये कैप हो गया। नाउ अब जैसी लाइट इधर जाएगी, सारे ऑक्सीजन जो है वो कहाँ मूव कर गए, यहाँ पे। अब ऑक्सीजन का काम क्या होता है, इन्हीं सेल्स का साइज बढ़ाना। अब देखो राइट पे सेल्स का साइज छोटा ही है, बट लेफ्ट पे क्या हो गया, द सेल साइज इज इंक्रीज्ड। अब ऑब्वियसली जब सेल का साइज इंक्रीज होगी तो वो उधर की तरफ झुकने लग जाएगा। दिस इज हाउ ऑक्सीजन्स वर्क। समझ आ गई। जी सर। तो सर ये सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है और फिर उसका क्या फायदा होता है? भी वो फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा ना। प्लांट मूव कैसे कर रहा है, कुछ जादू है कि वो सूरज खुद बुला रहा है, सूरज है, ऑक्सिन्स को एक्टिवेट कर रहा है। ऑक्सिन्स क्या करते हैं, ऑक्सिन्स की आदत होती है, हमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, प्लांट सूरज की तरफ जाए। कैसे, कैसे जाएगा, जब लाइट इधर पड़ेगी, ऑक्सीजन की क्वालिटी है दैट दे वुड मूव अवे फ्रॉम द लाइट, तो वो कहाँ सारे जमा हो जाएंगे, यहाँ पे। समझ आई। अब जब वो जी लेफ्ट सर। साइड पे जमा हो गए, तो यहाँ पे ना वो सेल का साइज बढ़ाना शुरू कर देंगे, और जैसे ही वो सेल का साइज बढ़ाना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है वो प्लांट राइट पे चल जाएगा। अभी देखो ना, पहले प्लांट कैसा था, अभी मैं 4 सेल्स की बात करता हूँ, 4 सेल्स बना लेते हैं। अभी प्लांट में दोनों तरफ क्या है, 4 सेल्स हैं, ठीक है। अब इसको समझना, सूरज आ गया इस तरफ, सारे ऑक्सीजन कहाँ मूव हो गए, इधर, इन सेल्स में। अब क्या होगा, राइट पे भी वही 4 सेल्स हैं, ठीक है, और लेफ्ट पे भी अब वही 4 सेल्स हैं, लेकिन उनका जो साइज है वो बड़ा हो चुका है। समझ आई। जी सर। दिस इज हाउ फोटोट्रॉपिज्म वर्क्स। मुझे बताओ क्या हुआ इस पूरे में, शुरू से लाइट पड़ी। लाइट एक साइड से आ रही है और ऑक्सीजन जो है वो शेड वाली साइड पे ग्रो होना शुरू कर देगी। ऑक्सीजन शेड वाली सेल्स नहीं, बस को सिंपल ग्रो अल्फाज में करना ना, स्टार्ट। वो हमेशा ऑपोजिट जाएंगे, शेड में है उस तरफ से, वो नहीं चाहिए, दे वुड जस्ट मूव अवे फ्रॉम द लाइट, इजी। नेक्स्ट फिर। फिर वो सेल की इलोंगेशन में हेल्प करेंगे बिकॉज ऑफ विच जो जो उनसे साइड इलोंगेट हुई होगी वो दूसरी साइड की तरफ बेंड करेगी जहाँ पे सेल्स का साइज सेम होएगा। सिंपल इज दैट। ऑक्सीजन एराडिकेशन causes a terminal bud to point towards the sun as well। यहाँ से क्या हो रहा है, सनलाइट ऊपर से आ रही है, ऑक्सीजन आ रहे हैं द इक्वल अमाउंट्स। अब यहाँ पे तो इक्वल अमाउंट्स में ऑक्सीजन, तो ऊपर से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब एक साइड से पड़ेगी सनलाइट तो क्या होगा, सारे ऑक्सीजन इधर चले गए, और वो देखो वो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से सेल का साइज बड़ा कर रहे हैं ताकि वो इस तरफ झुकना शुरू हो जाए। क्लियर हो गया। तो ये सिर्फ शूट्स में ही होते हैं? नई रूट्स में भी है। अच्छा। एक्सप्लेन वैसे एग्जाम के लिहाज से शूट्स वाला ही आता है, रूट्स वाला कभी नहीं आएगा, ठीक है।
सनलाइट ठीक। ऊपर से पड़ रही है, अभी तो इक्वली है सारे ऑक्सीजन्स, ठीक है, लेकिन जब साइड से आती तो फिर वो होगा, द सन वुड इरेडिकेट द ऑक्सीजन्स ऑन द सनी साइड कॉजिंग द सेल्स ऑन द शेडी साइड ग्रोन लॉन्गर, दिस मेक्स द टिप पॉइंट टुवर्ड्स द सन. So what is the role of auxins in phototropism? हमने ये पढ़ा that the plants produce plant growth regulators similar to the hormones in animals called auxins to coordinate and control the directional growth responses such as phototropism and geotropism. Auxins is mostly made in the tips of the growing shoots and then diffuses down to the region where the cell division occurs. This is an important point that only the region behind the tip of the shoot is able to contribute to the growth by cell division and cell elongation. Basically नीचे वाला एरिया होता है जहां पे सेल्स का साइज बढ़ता जाता है. So auxins का काम क्या था? They stimulate the cells in this region to elongate, and the more auxin there is, the faster they will elongate and grow. If light shines all around the tip, auxin is distributed evenly throughout, and the cells in the shoot grow at the same rate. This is what normally happens when plants growing outside, and when the light shines on the shoot predominantly from one side, the auxin produced in the tip concentrates on the shaded side, making the cells on that side elongate एंड ग्रो फास्ट. ये है वो पूरी इंग्लिश जो आपने पेपर में लिखनी है. समझ आ गई? जी सर। So this unequal growth on either side of the shoot causes the shoot to bend and grow in the direction of the light. This is the same picture that look at this. Auxins हमेशा कहाँ होंगे? In the tips of the shoots. याद रखना, अगर डायग्राम बनाने को आती है यहाँ ना बना देना. It's only where tips of the shoots में, ठीक है, टिप्स ऑफ द शूट में होते हैं. अब लाइट जब यहाँ से पड़ेगी ना, तो ये जो यहाँ वाले ऑक्सीजन भी थे ना, वो अब नीचे भी जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. वो फिर बाद में नीचे मूव करेंगे, पहले से नीचे नहीं होंगे. In the presence of strong directional light, oxygens diffuse away from it towards the shaded side. अब ये जो अनइवन ग्रोथ होगी, यही उसको बेंड करेगी कि सारी ग्रोथ आपकी लेफ्ट साइड पे होने लग जाएगी. एंड नाउ इट इज गोइंग टू बेंड इन दैट डायरेक्शन where the auxins will increase the growth of the cell in meristem, so will cause the shaded side to grow and elongate faster than the side in the light. समझ आ गई? जी सर।